Hello, class 7 student. This is our future step book, and our new chapter is number 4, The Aliens. Okay, let us start. It was the month of December. ये दिसंबर का महीना था. The weather was fine. मौसम अच्छा था. But it was extremely cold. लेकिन ठंडा था. As if प्रीसिंग द बोन्स, और ऐसा लग रहा था कड़कड़ाने वाली जो ठंड होती है ना, बहुत ज़्यादा ठंड जो हड्डियों में एक सनसनाहट से पैदा कर देती है, उस तरह की ठंड थी. बिल एंड हिज वाइफ लिंडा वर रिटर्निंग फ्रॉम हार्लोड हिल्स, अ स्मॉल टाउन इन द आउटस्टाइक ऑफ एसेक्स, आफ्टर विजिटिंग देयर फ्रेंड. बिल और उसकी जो पत्नी थी लिंडा, वो वापस हॉलेट हिल से लौट रहे थे. और जो हॉलेट हिल है वो कहाँ है, एक एक जगह है, वहाँ पे बाहर की तरफ है. तो अपने फ्रेंड के यहाँ से विज़िट करके वो लोग लौट रहे थे. बिल वॉज ए यंग साइंटिस्ट. बिल एक यंग साइंटिस्ट थे. रिसेंटली ही वॉज वर्किंग ऑन द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी, और वो अभी काम कर रहे थे जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ जो होती हैं उनके बारे में, वो उनके बारे में रिसर्च कर रहे थे, काम कर रहे थे. दो लिंडा ऑफ्टन मेड फन ऑफ हिम सेइंग डैट नो सच थिंग एवर एग्जिट. उनकी जो वाइफ थी लिंडा, वो हमेशा उनका मजाक उड़ाती थी. वो कहती थी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है. तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी क्या हो गए, जो एलियंस है ना, वहाँ पे इनकी बात हो रही है. बट बिल and a strong belief that someday he would surely get some proof of established that the extraterrestrial body not only exist but also visit our planet often, is trying to establish contact with us, and someday he would surely meet someone who can provide him information about them. और उसने कहा कि लिंडा तो हंस जाती थी उसकी बात पे, लेकिन उसका एक बिलीव था, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था. उसने कहा कि एक दिन मैं ये प्रूव करके दिखा दूंगा कि ऐसी सेलेस्टियल बॉडी केवल एग्जिट ही नहीं होती, बल्कि वो हमारे प्लेनेट पे भी विजिट करती रहती है और हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है. और एक दिन मैं ज़रूर ऐसे व्यक्ति से मिलूँगा जो मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवा देगा. तो ये लोग आपस में गाड़ी में बैठ के बातें कर रहे हैं. द कपल यूज टू विजिट देयर फ्रेंड क्वाइट ऑफ्टन एंड द बिल न्यू इट वेल दैट इट would not take them more than the 30 minute of the return back to their access home. अब ये जो दोनों कपल हैं, ये अक्सर अपने फ्रेंड के यहाँ पे जाते थे, और बिल ये जानता था कि उसको घर पहुँचने में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे. बिल वॉज ड्राइविंग द कार वाइल लिंडा वॉज सिटिंग बिसाइड. बिल गाड़ी चला रहे थे और जो उनकी वाइफ है लिंडा, वो उनके पास में बैठी हुई थी. देखिए, ओके. दे हैड हार्डली क्रॉस्ड हाफ वे. अभी उन्होंने आधा रास्ता पार किया ही था. व्हेन सडनली ए ब्राइट ग्रीन लाइट ड्रू देयर अटेंशन. अचानक एक ग्रीन लाइट ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. एक लाइट थी जो चमक रही थी. दे लुक्ड अप ट्राइंग टू लोकेटेट सम सॉसर ऑफ द लाइट. उन्होंने देखा कि एक सॉसर है, एक क्या बोलेंगे उसको, एक ऐसे जो गोल गोल है सॉसर टाइप में. तो उन्होंने वो देखा ऊपर की तरफ. आफ्टर ए फ्यू सेकेंड दे सा द राउंड ऑब्जेक्ट होवरिंग जस्ट अबाउट द कार. और उन्होंने देखा कि उनके कार के ऊपर एक ऑब्जेक्ट जो है होवरिंग कर रहा है, यानी कि मूविंग कर रहा है उसके जस्ट कार के ऊपर ही. द ग्रीन लाइट वॉज इमिटिंग फ्रॉम द राउंड ऑब्जेक्ट. और जो हरे रंग की जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट से निकल रही है. दे वर एस्ट्रोनॉमिस्ट, और वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए. वाज इट एन यूएफओ, कहीं ये यूएफए तो नहीं है ना. यूएफए क्या होता है, जो अलग जो प्लेनेट होते हैं वहाँ से जो एक जैसे हम लोग के जहाज़ वगैरह होते हैं, प्लेन वगैरह, तो उन्हीं की एक इस तरह से होता है, इसी को यूएफओ कहते हैं. Soon they felt a strange pull as if their car was being pulled by someone strong force. और फिर उनको ऐसा फील हुआ कि उनकी जो कार है वो ऊपर की तरफ खींच रही है, कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है जिससे वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं. बिल इंक्रीज द स्पीड बट द ऑब्जेक्ट वॉज स्टिल अबव द कार. अब बिल ने अपनी क्या करी,
कार की स्पीड को बहुत तेज़ कर दिया, लेकिन जो वो ऑब्जेक्ट है अभी भी उनके कार के ऊपर ही होवरिंग कर रहा था। होवरिंग विद द श्रिल लो साउंड, और उसका जो साउंड भी स्लो आ रहा था। बट बाय नाउ दे वर नियर देयर हाउस, अब वो अपने घर के पास में थे। एंड द बिल स्पीड इन द राउंड ऑब्जेक्ट वैनिश, और बिल ने अपनी बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी और जो ऑब्जेक्ट है वो लगभग वैनिश हो चुका था, यानी कि वो पीछे जा चुका था और इनकी गाड़ी आगे आ चुकी थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज दे वर सिपिंग द वार्म कॉफ़ी, जब सुबह वो अपनी कॉफ़ी पी रहे थे, गरम गरम कॉफ़ी की सिपिंग कर रहे थे, कास्ट ए कैजुअल ग्लैंस ऑन हेडलाइन ऑफ मॉर्निंग न्यूज़पेपर, तो अचानक उनकी जो नज़र है न्यूज़पेपर की, एक न्यूज़पेपर पढ़ी। They were attracted by the news describing the experience of man who had also passed through the same trauma as they had forced the previous night। और उस न्यूज़ में ये लिखा था कि एक व्यक्ति है जिसने उसी चीज़ को फेस किया है जो कल रात लिंडा और बिल के साथ में हुआ था। तो वो जो न्यूज़ थी उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति है जिसने वो जो यूएफओ है उसको देखा है, उसके बारे में उसमें लिखा हुआ था। बिल डिसाइडेड टू कॉन्टेक्ट द मैन टू नो इन डिटेल, अब बिल जो है वो उस व्यक्ति से कॉन्टेक्ट करना चाहते थे जिसके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था, ओएफ एक्सपीरियंस। लिंडा आल्सो अप्रिशिएट द आइडिया, लिंडा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, उस व्यक्ति से मिलना चाहिए। सो बिल कॉल्ड अप द मैन सीकिंग ए पर्सनल मीटिंग, अब बिल ने उस व्यक्ति को कॉल किया और उससे एक पर्सनल मीटिंग के बारे में बोला। द मीटिंग वॉज अरेंज इन द इवनिंग, मीटिंग शाम को अरेंज की गई। एंड द बिल इन्वाइटेड सम साइंटिस्ट ऑफ द यूएफओ ग्रुप एज वेल to be present during the meeting and give the opinion in the matter। अब जो बिल है उसने उस व्यक्ति को भी इनवाइट किया और साथ में जो यूएफएस के ग्रुप के कुछ जो साइंटिस्ट थे उनको भी इनवाइट किया ताकि उस मीटिंग में सब बैठें और अपने अपने विचार उस पर दें जो भी वो व्यक्ति बताएगा। सो इन द इवनिंग ऑल द पीपल असेंबल द बिल्स ड्राइंग रूम, अब शाम को सारे के सारे लोग बिल के ड्राइंग रूम में गैदर्ड हुए। वाइल नरेटिंग हिज एक्सपीरियंस द अदर मैन, अब अदर मैन जो था जिसके साथ ऐसा हुआ था, ठीक है, अब वो अपना एक्सपीरियंस बताने वाला है। विली सैड डैट वन आफ्टरनून, अब उस व्यक्ति का नाम है विली, ठीक है, जो अपने एक्सपीरियंस बता रहा है उसका नाम है विली। विली ने कहा आई वॉज सिटिंग अलोन इन द पार्क, कह रहा है मैं पार्क में अकेला बैठा हुआ था। सडनली ही स्टॉप्ड सम ब्राइट ऑब्जेक्ट होवरिंग द पार्क, अचानक पार्क के ऊपर एक ऑब्जेक्ट होवर कर रहा था, यानी कि घूम रहा था। स्लोली द ऑब्जेक्ट कैम लोअर, धीरे धीरे वो नीचे उतरा ऑब्जेक्ट एंड टच द ग्राउंड, और धरती पर उतर गया। He was sure that it was nothing but an UFO, वो कह रहा मुझे मैं श्योर था कि और कुछ नहीं बल्कि ये UFO ही है। Suddenly a portion of it opened up and from here, अचानक उसका एक भाग खुला और वो यहाँ पे थे। Came out to a strange looking tiny creature, और उसमें से दो टाइनी क्रिएचर निकल के बाहर आए, दो प्राणी छोटे छोटे निकल के बाहर आए। Their whole body and two antennas were projecting out from their head, और उनकी जो पूरी जो बॉडी थी और उनके सिर पे दो एंटीना थे, और उनकी वो बॉडी से हेड से बाहर निकल रहे थे, यानी कि सिर है यहाँ से दो ऐसे एंटीना बाहर निकल रहे थे। अच्छा रुक चाहिए, फिर से देखते हैं यहाँ पे। देयर होल बॉडी वॉज कवर्ड विद द ग्रीन स्पेस सूट, उनकी जो पूरी जो बॉडी थी वो ग्रीन स्पेस सूट से कवर्ड थी। देयर वॉज ए लिटिल कंप्यूटर लाइक ए मशीन फिक्स्ड इन द चेस्ट, और उनकी चेस्ट पर एक छोटा सा ऐसे कंप्यूटर टाइप में कुछ फिक्स्ड था। एंड टू एंटीनाज वर प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम देयर हेड, और उनके सिर से दो एंटीनाज निकल रहे थे। विली बिकम अफ्रेड,
जो विली था वो डर गया एंड लुक्ड अराउंड फॉर हेल्प, और इसने इधर उधर हेल्प के लिए देखा, बट देयर वॉज नो बडी अराउंड, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। द क्रिएचर मूव्ड रेदर हॉप्ड टूवर्ड हिम, और जो क्रिएचर थे वो थोड़ा सा हॉप्ड करते हुए, जंप करते हुए विली की तरफ आए। विली वॉज पैनिक्ड, विली पैनिक्ड हो गया, घबरा गया था ना वो। ही ट्राइड टू रन अवे, उसने भागने की कोशिश की, बट जस्ट देन वन ऑफ द क्रिएचर एक्सटेंड, लेकिन उसमें से एक एक्सटेंड इट्स एंटीना एंड टर्न इट टुवर्ड हिम, और उसमें से किसी एक ने अपना एंटीना जो है उसको फैलाया और उसको अपनी तरफ खींच लिया, यानी कि एंटीना से विली को अपनी तरफ ले लिया। एज सुन एज एंटीना टच हिज बॉडी, जैसे ही एंटीना ने उसकी बॉडी को टच किया, ही फेल्ट ए शार्प पेन, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, एंड बिकम सेंसलेस, और उसकी जो बॉडी है वो सेंसलेस हो गई। ही डजेंट नो फॉर हाउ लॉन्ग रिमेन सेंसलेस, उसको नहीं पता वो कब तक सेंसलेस था, बट वैन फाइनली ही ओपनड हिज आइज, और लास्ट में जब उसने अपनी आंखें खोली, ही फाउंड हिमसेल्फ इन द सेम प्लेस, तो उसने अपने आप को उसी जगह देखा, यानी कि उसी पार्क में देखा। दो इट वॉज मॉर्निंग आवर्स, ये सुबह का टाइम था, एंड द सन वॉज पिकिंग आउट फ्रॉम द बिहाइंड टॉल ट्री, और जो सूरज है वो लगभग बहुत ऊपर तक आ चुका था, पेड़ों से भी ऊपर। ही लुक्ड अराउंड एंड द ट्राई टू फाइंड द यूएफओ, उसने चारों तरफ देखा और वो यूएफओ जो उसने देखा था उसको देखने की कोशिश करने लगा। बट नाइदर द स्ट्रेंज टाइनी क्रिएचर नॉर यूएफओ वॉज देयर, मतलब वहाँ पे वो जो टाइनी क्रिएचर थे वो भी नहीं थे और कोई यूएफओ भी वहाँ पे नहीं था। रैदर ही कुड सी मैनी पीपल, बाद में उसने कई लोगों को आते जाते पार्क में देखा। हु हैड कम टू पार्क टू सी द मैनी पीपल हु हैड कम टू द पार्क फॉर सी द मैनी पीपल, 2 टाइम दे दिया, नो प्रॉब्लम। कम टू द पार्क फॉर द मॉर्निंग स्टॉर, और उसने फिर वहाँ कई लोगों को देखा जो मॉर्निंग में वॉकिंग करने आते हैं। ही ट्राई टू बी अप ऑन फीड, उसने अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश की, एंड विद अ लिटिल एफर्ट, और फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद ही कुड स्टैंड अप, वो खड़ा हो पाया, यानी वो पूरा तरह से बेहोश चुका, सेंसलेस हो चुका था, और फिर उसने अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश की धीरे धीरे, और लास्ट में वो खड़ा हो गया। स्लोली विली मूव्ड द प्लेस वेयर द यूएफओ हैड लैंडेड, और उसके बाद विली उस जगह जहाँ गया जहाँ पे यूएफओ लैंडेड हुआ था, ठीक है, जहाँ पे वो खड़ा हुआ था धरती पर। द ग्रास इन द एरिया हैड विदर्ड, और जो वहाँ की जो ग्रास थी जिस एरिया पे वो खड़ा था वो विदर्ड थी, यानी छितरी हुई टाइप की थी। सडनली ही मैन अक्रॉस मिस्टर रॉबर्ट हिज नेबर हु हैड आल्सो कैम टू पार्क फॉर स्टॉल, और अचानक उसने देखा एक आदमी, उन जो मिस्टर रॉबर्ट है जो उसके नेबर हैं वो भी यहाँ पे क्या करने आते, घूमने के लिए आते हैं पार्क में। विली विस्ड हिम, विली ने उन्हें विस्ट किया, बट मिस्टर रॉबर्ट लुक्ड एट हिम स्ट्रेंज वे, लेकिन मिस्टर रॉबर्ट उसको बड़े स्ट्रेंज वे से देख रहे थे। विली मूव्ड टुवार्ड हिम, विली उनकी तरफ भागा, उनकी तरफ गया, एंड द रॉबर्ट वॉकड अवे ब्रिस्कली, और रॉबर्ट उनको देख के बहुत जोर से भागा, मतलब तेजी से भाग लिया, विली को देख के रॉबर्ट भी भाग लिए। डिसअपॉइंटेड एज ही वॉज, और जो उसके साथ बिहेव हुआ कि मिस्टर रॉबर्ट मुझे देख के भाग रहे हैं, वो तो मेरे पड़ोसी हैं, तो ये देख के जो विली है वो डिसअपॉइंटेड हो गया, निराश हो गया कि ऐसा क्या हो गया। विली मूव्ड टुवार्ड होम, अब विली अपने घर की तरफ चल दिया। somehow he reached home and rang the calling bell, अब जैसे तैसे वो घर पहुंचा और घर पहुंचकर उसने अपने जो कॉलिंग बेल है उसको बजाई। ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, वो बहुत ही अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था। बट सरप्राइजलिंग ही वॉज फीलिंग नाइदर हंग्री नॉट टस्टी, लेकिन वो सरप्राइज था, ना तो उसे भूख लग रही थी ना उसे वो प्यास लग रही थी। सून द डोर ओपन, जल्दी ही दरवाज़ा खुल गया, एंड हिज वाइफ लिटिल डॉटर कैम आउट, वो उसकी वाइफ और उसकी छोटी बेटी बाहर आए। बट एज सुन एज शी सा हर, लेकिन जैसे ही उसने विली को देखा, शी ट्राइड टू रन इन, वो अंदर भागने की कोशिश की। विली कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू अवॉइड हिम, विली को समझ नहीं आ रहा था कि सारे के सारे लोग उसको अवॉइड क्यों कर रहे हैं। मिस्टर रॉबर्ट ने भी कर दिया, वाइफ ने भी कर दिया, बेटी ने भी कर दिया। मीन वाइल हिज वाइफ आल्सो कैम आउट, इसी बीच उसकी वाइफ आई। शी वॉज लुकिंग
एट हिम सच ए स्ट्रेंज वे, और उसकी वाइफ ने भी उसको बड़े ही अजीब तरीके से देखा। एज ही वर फ्रॉम सम अदर प्लेनेट, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया हो। बट बाय नाउ विली वॉज एट द एंड ऑफ हिज पेशेंस, अब वो अपना पेशेंस खो चुका था, मतलब वो परेशान हो चुका था कि सारे देख कि मुझे इतना स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। एंड आस्क्ड हर रीज़न ऑफ द सच स्ट्रेंज बिहेवियर, और उसने पूछा कि आखिर सारे के सारे मेरे साथ ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। व्हेन हिज वाइफ हियर्ड हिम टॉकिंग, जब उसकी वाइफ ने उसकी बात सुनी, हर बिहेवियर चेंज कम्प्लीटली, तो उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो चुका था। कमिंग टुवर्ड एंड हेल्प हिम कैम इन, और उसने हेल्प की उसको अंदर आने के लिए। एंड सिट ऑन द सोफा, और उसको सोफे पे बिठाया ड्राइंग रूम में। हिज लिटिल डॉटर आल्सो कैम नियर एंड द हग्ड हिम, उसकी जो बेटी आई उसके पास में, उसने भी अपने पापा को गले लगाया। और इंक्वायरी हिज वाइफ टोल्ड हर, और जब पूछा ना विली ने अपनी वाइफ से कैसा, तो उसकी वाइफ ने बताया डैट द प्रीवियस नाइट ही कैम होम अराउंड मिडनाइट, उसने कहा कि प्रीवियस रात को तुम लगभग आधी रात को घर आए थे। टू स्ट्रेंज टाइनी क्रिएचर, दो छोटे छोटे क्रिएचर भी थे। क्लैड ए ग्रीन स्पेस सूट लाइक ड्रेस, उनकी जो ड्रेस थी वो ग्रीन कलर की थी, स्पेस सूट की जैसे थी। वर आल्सो विथ हिम, वो भी तुम्हारे साथ में, जब तुम रात को आए ट्रेनी क्रिएचर के साथ में, तो वो ट्रेनी क्रिएचर तुम्हारे साथ में थे। ही वेंट स्ट्रेट इनटू द बेडरूम, वो सीधे बेडरूम में चले गए। एंड ले डाउन ऑन बेड, और वो बिस्तर पर लेट गए। वाइल द लिटिल क्रिएचर रोम्ड अबाउट इन द रूम, बोले जब तुम रात को आए तुम सीधे गए बिस्तर पे लेट गए, दो छोटे जो ट्रेनी क्रिएचर थे वो उस रूम में ही घूम रहे थे। व्हेन शी कैम टू आस्क फॉर कॉफ़ी ही सेड नथिंग, बोला जब मैंने तुमको कॉफ़ी के पूछा तो तुमने मना कर दिया। शी वॉज शॉक्ड टू सी डैट हिज कलर हैड टर्न ग्रीन, और उसने कहा मैं तुम्हारा जो कलर देख के शॉक्ड हो गई थी कि तुम भी कैसे कलर के हो गए थे, ग्रीन कलर के हो गए थे। और टू एंटीना लाइक एंटलेक्स लाइक टाइनी क्रिएचर हैड आल्सो कम बट ऑन हिज हेड, उसने कहा कि जैसे उस टाइनी क्रिएचर के एंटीनास थे वैसे एंटीनास तुम्हारे सिर पे भी आ गए थे। शी टर्न आउट इन फियर, वो डर गई थी। एंड द डोर वॉज शट बिहाइंड विथ हर द लाउड बैंग, और उसने कहा मैं देख के डर गई थी और मैंने जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। व्हेन आफ्टर सम टाइम शी सम हाउ मैनेज्ड हर फियर, और कुछ देर बाद मैंने अपने डर को मैनेज किया। एंड ट्राई टू लुक इन टू द रूम, और रूम में झांकने की कोशिश की। शी वॉज सरप्राइज टू फाइंड नो बडी इन साइड, उसने देखा कि जैसे उसने कोशिश की तो उसने देखा कि अंदर तो रूम में तो कोई भी नहीं है। शी पुश द डोर एंड इंटर इन रूम, उसने दरवाजे को पुश किया और कमरे के अंदर चली गई। द रूम वॉज एम्प्टी बट ए ग्रीन ब्राइट मेटल पीस, उसने कहा रूम तो पूरी तरह से खाली था लेकिन एक ग्रीन ब्राइट मेटल पीस वहाँ रखा हुआ था। इन विच समथिंग वॉज इनस्क्राइब्ड इन द अननोन लैंग्वेज वॉज लेइंग ऑन हिज बेड, और कुछ अजीब सा लिखा हुआ था और वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था। वन ऑफ साइंटिस्ट इंटरप्रेट, उसमें से किसी एक साइंटिस्ट ने बीच में ही विली को रोका। एंड आस्क्ड इफ ही हैड द मेटल पीस विथ हिम विदाउट ए वर्ड, उसने कहा क्या तुम वो जो मेटल का पीस है वो हमको दे सकते हो, है तुम्हारे पास में। विली पुट इन हिज हैंड इन द पॉकेट एंड टुक ए ब्राइट शाइनी मेटल पीस, विली ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और उसमें से वो जो मेटल का पीस था उसको बाहर निकाला। द साइंटिस्ट ऑलमोस्ट ग्रैब्ड इन द फॉर्म विलीज एंड, उन्होंने जल्दी से विली के हाथ से ले लिया। एंड ट्राई टू रीड द राइटिंग, और कोशिश की उस पर क्या लिखा हुआ है, बट इन वैन, लेकिन सारा वैन था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ही कैप्ट इट विथ हिम ट्राइंग टू डिकोड द मैसेज, और वो कोशिश कर रहे थे कि इसमें आखिर ये कौन सा मैसेज इसके अंदर लिखा हुआ है। इट वॉज द एंड ऑफ विलीज स्टोरी, ये विली की स्टोरी का एंड हो गया था। लेट द साइंटिस्ट एग्जामिन द मेटेलिक पीस इन द laboratory and informed Bill and the Willie that this type of metal was not found in our solar system, और जब उसके बाद वो पीस को लेके लेबोरेटरी में गए फिर उन्होंने बिल और विली को इन्फॉर्म किया कि इस तरह का जो मेटल पीस है हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। दे वुड ट्राई टू ट्रेस आउट इन द ओरिजिनली फॉर्म अदर स्टार्स मे बी मिलियन ऑफ लाइट ईयर अवे, उसने कहा वो कोशिश करेंगे और ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि किसी स्टार से तो नहीं मिल रहा है कि जो बहुत हजारों हजारों साल पहले हो। दे कुड नॉट रीड आउट द मैसेज आइदर एंड दे आर स्टिल वेटिंग
वेटिंग फॉर someone who can help them in this matter। और अभी तक वो उसका जो लिखा हुआ जो मैसेज है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो ये कोशिश करें कि कोई आए और इस मैटर पे उनकी हेल्प करे। द मिस्ट्री ऑफ द UFO इज स्टिल अनसॉल्व। अभी भी उसकी जो मिस्ट्री है UFO की वो अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। व्हेन यू ग्रो अप सम ऑफ यू माइट बिकम ए साइंटिस्ट एंड सॉल्व द मिस्ट्री। ये कह रहा है बच्चों, अगर आप में से कोई बड़ा होगा तो हो सकता है वो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दे। ओके, चलिए, अच्छी थी स्टोरी एलियन की। और ये हम आपका एक्सरसाइज टाइम है, तो आपने जब ये रीड कर लिया है चैप्टर तो आप इसको कर सकते हैं, फिर भी यू कैन सी, देख लीजिए। चलिए, उसके बाद है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। देन सी द ट्रू फॉल्स। और क्वेश्चन नंबर डी में अरेंज करना है आपको टेक्स्ट कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर इस तरह से। फिर उसके बाद ओके, अरेंज करके यहाँ पे लिखना है आपको। क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। वेयर वॉज हार्लोड हिल लोकेटेड? हार्लोड हिल कहाँ पे थी? तो क्या लिखोगे आप लोग? हार्लोड हिल वॉज लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ एक्सेस। एक्सेस एक जगह का नाम है, उसके बाहरी इलाके पे ये थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हु वॉज बिल एंड वॉज स्ट्रॉन्ग बिलीव डिड ही हैव? बिल कौन था और उसकी क्या एक बिलीव था, क्या विश्वास था उसका? बिल वॉज ए यंग साइंटिस्ट। हिज बिलीव डैट someday he would surely get some proof to establish that the extraterrestrial bodies not only exist but also visit our planet often। ठीक है, वो ये करने वाला था कि जो टेरेस्ट्रियल बॉडी है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, वो केवल है ही नहीं बल्कि हमसे संपर्क करने की कोशिश भी करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट ड्यू द अटेंशन ऑफ द बिल एंड बिल एंड लिंडा का अटेंशन कैसे किस तरफ गया? ए ब्राइट ग्रीन लाइट, ठीक है, एक जो ब्राइट ग्रीन लाइट थी, ड्रू देयर अटेंशन, उसने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। फिर है आपका, व्हाट न्यूज़ अट्रैक्ट देयर आफ्टरनून मॉर्निंग? आफ्टरनून मॉर्निंग में कौन सी न्यूज़ थी जो उनको अट्रैक्ट किया? एंड द वाई डिड बिल डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट द मैन? और उसने क्यों डिसाइड किया कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है? क्योंकि वो जानना चाहता था, ठीक है। दे वर अट्रैक्टेड बाय द न्यूज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ ए मैन हु हैड आल्सो पास्ड थ्रू द सेम ट्रूमा। वो सेम चीज़ उसके साथ भी, उस व्यक्ति के साथ में, एज दे हैड फेस टू प्रीवियस नाइट टू नो ऑफ हिज एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस जानने के लिए। सो ही डिसाइडेड टू कॉन्टेक्ट द मैन, इसलिए वो व्यक्ति से मिलने का उसने डिसाइड किया। क्वेश्चन नंबर 5 पे, हु वॉज विली एंड व्हाट स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस डू हैव इन द पार्क? उसके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ? तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लॉन्ग है और ये हमारी बुक में ही है, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। विली वॉज ए मैन हु एक्सपीरियंस। विली एक व्यक्ति था जिसके साथ ये हुआ था। अब क्या हुआ था? चलिए, ये हमारा आंसर देखिए यहीं से है। अब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ही वॉज सिटिंग अलोन इन द पार्क, पार्क में अकेला बैठा हुआ था। एंड सडनली ही स्पॉटेड सम ब्राइट ऑब्जेक्ट होवरिंग ओवर द पार्क। स्लोली द ऑब्जेक्ट कैम लोअर एंड टच द ग्राउंड। He was sure that he was nothing but UFO. Suddenly, a portion of it opened up, and from there came out the two strange-looking tiny creatures. Their whole body was covered with green spacesuit. There was a little computer like a machine fixed in their chest, and two antennas were projecting out from their body। ओ बस यहाँ तक आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा बदलाव नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द वैलीज बॉडी रिएक्ट टू टच द एंटीना? वो जब बॉडी वैली की बॉडी ने एंटीना ने जब वैली की बॉडी को टच किया तो उस पर क्या रिएक्शन हुआ? सेंसलेस हो गया था ना वो। देखिए आप
आप लिखोगे इस तरह से, देखिए ऐसे लिखिएगा, वैन द एंटीनास टच हिज बॉडी, एज सुन एज नहीं करना है आपको, क्या लिखना है, वैन एंटीनास टच्ड हिज बॉडी ही फेल्ट ए शार्प पेन एंड बिकम सेंसलेस। ठीक है, उसको एक बहुत दर्द हुआ और उसकी बॉडी क्या हो गई, सेंसलेस हो गई। फिर है आपका, व्हाट डिड द साइंटिस्ट से अबाउट द पीस ऑफ मेटल। साइंटिस्ट ने पीस ऑफ मेटल के बारे में क्या कहा, आप लिखेंगे द साइंटिस्ट सैड, क्या लिखेंगे आप लोग, द साइंटिस्ट सैड। पहले लिखोगे आप द साइंटिस्ट सैड, फिर लिखना यहाँ से डैट से। ठीक है, दैट दिस टाइप ऑफ मेटल वाज नॉट फाउंड इन आवर सोलर सिस्टम। इस तरह का हमारे यहाँ सोलर सिस्टम में कोई भी मेटल नहीं है। चलिए, ग्रामर यूज़ है, इसको आप सिर्फ देखिए, ओके, फिर अपने से करिएगा। और ये आपका मेक द सेंटेंस है, इसको अपने से ट्राई करिए। आपका ग्रामर पार्ट है, सिंपल पास्ट टेंस में है। चलिए, और इधर है आपका ये क्वेश्चन नंबर सी का, फिल इन द ब्लैंक्स। अपोजिट तो वेरी इजी, यू कैन डू बाय योर सेल्फ।